श्री रामकृष्ण परमहंस। पूर्वाश्रम का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। माता पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय एवं चंद्रमणि देवी। गांव कामरपुकुर। जन्म 17 फरवरी 1836 एवं महासमाधि 16 अगस्त 1886। श्री रामकृष्ण का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कामरपुकुर ग्राम में एक निर्धन परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में बुधवार दिनांक 17 फरवरी 1836 को हुआ था। पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय एक अत्यंत धर्मपरायण, निष्ठावान एवं सदाचार संपन्न ब्राह्मण थे। वे रघुवीर के उपासक थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी भी स्नेह, सरलता तथा दयालुता की मूर्ति थी। सन 1835 ईस्वी में खुदीराम जी गया धाम गए थे। तब उन्हें भगवान गदाधर विष्णु के दर्शन हुए और उसी समय कामरपुकुर में चंद्रमणि देवी को भी दिव्य दर्शन हुए। दोनों को पता चला कि उनके घर भगवान अवतरित होने वाले हैं। नवजात बालक के अंग लक्षण आदि अलौकिक थे। गया के गदाधर की कृपा से पुत्र हुआ, इसलिए उसका नाम गदाधर रखा। बालक को समय आने पर गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। गदाधर का मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लगता था। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि लोग विद्योपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। 7-8 वर्ष की उम्र में गदाधर को पितृवियोग का दुख सहना पड़ा। एक बार गांव की कुछ स्त्रियों के साथ देवी विशालाक्षी के मंदिर में पूजा चढ़ाने जाते समय देवी महिमा के गीत गाते गाते गदाधर को भावावस्था प्राप्त हो गई थी। रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली माता का मंदिर प्रतिष्ठित करवाया और राम कुमार जी को उसका पुजारी नियुक्त किया। बड़े भाई के साथ गदाधर भी वहीं आकर रहने लगा। धीरे धीरे राम कुमार ने गदाधर को देवी पूजा सिखा दी और केनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति साधक से दीक्षा ग्रहण कर गदाधर ने काली मंदिर का पुजारी पद ग्रहण किया। दोपहर को मंदिर बंद होने पर तथा रात्रि के समय वे मंदिर से कुछ ही दूर पंचवटी नामक वृक्षों तथा झाड़ियों से घिरे हुए एकांत स्थल में जाकर गंभीर ध्यान में डूब जाते। आहार विहार, निद्रा सभी के प्रति तब उनकी तीव्र उदासीनता थी। शरीर क्षीण होता जा रहा था। वक्षस्थल सदा आरक्त रहता और आंखें सजल रहती। हृदय में अव्यक्त अशांति थी। अंतर्दाह से छटपटाते हुए वे मां मां कहकर आर्तनाद करते। गदाधर सुदीर्घ 12 वर्ष तक अविरत कठोर साधना करते रहे। प्रथम 4 वर्ष के साधना काल में वे केवल अपनी तीव्र व्याकुलता के सहारे जगत जननी पर अपना समस्त भार सौंप कर चल रहे थे और एकमात्र इस व्याकुलता के बल पर ही उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए थे। यथा समय माता चंद्रमणि ने गदाधर का विवाह कर देने की ठानी। वधू की खोज चल रही थी। ऐसे समय गदाधर ने स्वयं ही कह दिया कि इधर उधर खोज करना वृथा है। जयराम वाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर कन्या पहले से ही चिन्हित हो चुकी है और वास्तव में उसी कन्या के साथ सन 1859 ईस्वी के मई माह में गदाधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ। गदाधर की उम्र उस समय 23.5 वर्ष की थी और वधू शारदा मणि की 5.5 वर्ष। विवाह के पश्चात कई दिन तक कामरपुकुर में ही रहने के बाद गदाधर दक्षिणेश्वर आए और फिर से काली माता की पूजा करने लगे। उन्होंने तंत्र साधना और वैष्णव मत की साधना की। ब्रह्मदर्शी नागा परिव्राजक श्री तोतापुरी जी के मार्गदर्शन में वेदांत साधना कर संन्यास दीक्षा ग्रहण की। किसी किसी के मतानुसार इसी समय उन्हें तोतापुरी जी से रामकृष्ण नाम प्राप्त हुआ।
सन 1866 में उन्होंने इस्लाम धर्म के अंतर्गत सूफी संप्रदाय के अनुयायी गोविंद राय नामक एक साधक से इस्लाम धर्म की दीक्षा ग्रहण की और तदनुसार साधना में निमग्न हो गए। एक दिन वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के निकट स्थित यदु मल्लिक के बैठक खाने में गए हुए थे। वहां दीवार पर टंगी माता मेरी की गोद में विराजमान शिशु ईसा के चित्र की ओर देखते हुए वे भावाविष्ट हो गए थे। विभिन्न धर्म मार्गों की साधना द्वारा उसी एक चरम सत्य की उपलब्धि कर उन्होंने संसार के सन्मुख सर्वधर्म समन्वय का आदर्श प्रतिष्ठित कर दिया। सन 1868 के जनवरी माह में मथुरा बाबू के अनुरोध पर वे तीर्थ यात्रा करने उनके साथ निकले। वैद्यनाथ, काशी, प्रयाग एवं वृंदावन धाम की यात्रा की। वृंदावन में श्री रामकृष्ण सदा भावावेश में रहते और उन्हें अनेक दिव्य दर्शन आदि होते। इस प्रकार अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इन तीर्थ क्षेत्रों के तीर्थत्व को जागृत कर वे 1868 ईस्वी के मई माह में दक्षिणेश्वर लौट आए। एक बार मथुरा बाबू के साथ श्री चैतन्य देव के जन्म स्थान नवद्वीप पे भी गए थे एवं वहां उन्हें भावभूमि में श्री चैतन्य एवं नित्यानंद के दर्शन हुए थे। मार्च 1872 में मां शारदा दक्षिणेश्वर आई। इस समय उनकी अवस्था 18.5 वर्ष की थी। सन्यासी और गृहस्थ दोनों के सम्मुख परिपूर्ण दिव्य जीवन का आदर्श प्रस्थापित करने के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण का उनके साथ आगमन हुआ था। अतः उन्होंने पत्नी को अपने पास रखते हुए दिव्य दाम्पत्य जीवन का उज्जवल उदाहरण संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। 1875 ईस्वी के ज्येष्ठ मास की अमावस्या को फलहारिणी काली पूजा के दिन रात्रि के समय श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में शारदा देवी की षोडशी के रूप में षोडशोपचार से यथाविधि पूजा की। पूजन के समय पूजक और पूज्य श्री रामकृष्ण और शारदा देवी दोनों समाधि मग्न हो गए। अब उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अनेक साधनाओं के फलस्वरूप वे जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो वे जीवन कल्याण कार्य में रत हुए। केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, शिवनाथ शास्त्री, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन दत्त, पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि, कृष्णदास पाल, अश्वनी कुमार दत्त आदि विख्यात व्यक्ति उनके पास आने लगे। उनके माध्यम से शिक्षित समाज को श्री रामकृष्ण के अपूर्व जीवन और संदेश की जानकारी प्राप्त हुई तथा लोग अधिकाधिक संख्या में उनके पास आते हुए आध्यात्मिक मार्गदर्शन पाने लगे। इधर युग धर्म स्थान रूपी अपने अवतरण के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए श्री रामकृष्ण भी व्यग्र हो रहे थे, जिनके माध्यम से उनका अभिनव युग धर्म संसार भर में प्रचारित होने वाला था। उन त्याग वैराग्यशील अंतरंग पार्षदों और शिष्यों के आगमन की प्रतीक्षा में वे अधीर हो रहे थे। 1879 ईस्वी से इस श्रेणी के भक्तों का आना शुरू हुआ। इन सभी भक्तों ने श्री रामकृष्ण देव के मार्ग दर्शानुसार त्याग, वैराग्य, तपस्या आदि के द्वारा सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि कर अपने जाज्वल्यमान जीवन द्वारा संसार का अशेष कल्याण साधित किया। अवतार कार्य को पूर्ण होता देख अब श्री रामकृष्ण लीला संवरण के लिए प्रस्तुत हो गए। रविवार 16 अगस्त 1886 की रात्रि के 1 बजने से कुछ देर बाद भगवान नाम का उच्चारण कर वे समाधि मग्न हो गए। यही समाधि महासमाधि में परिणित हुई। उपदेश: संसार जाल में फंसे हुए जीव विषयासक्ति के कारण हजारों दुख कष्ट भोगते हैं, किंतु फिर भी वे कामनी कांचन के मोह को छोड़कर भगवान में मन नहीं लगाते। कामनी कांचन ही
मनुष्य को संसार में डुबोकर रखते हैं, ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, उन्हें कामनी कांचन की आसक्ति से बचना चाहिए। जब कामनी कांचन की वासना सूख जाती है, तब आत्मा देह से बिल्कुल अलग ही अनुभूत होने लगती है।